कहानी शुरू होती है इटली से, जहां 1960 के दशक में रफ्तार का सिर्फ एक ही नाम था, फरारी। लेकिन वहीं पर एक आदमी था जो अपनी लाल रंग की फरारी से कुछ ज्यादा खुश नहीं था। नाम था फेराचियो लैम्बोर्गिनी। फेराचियो कोई साधारण अमीर आदमी नहीं था। वह अंगूर की खेती करने वाले एक किसान का बेटा था, जिसके हाथों में बचपन से ही औजारों का जादू था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उसने ग्रीस के रोड्स द्वीप पर खराब पड़े मिलिट्री ट्रकों और ट्रैक्टरों को ठीक कर करके उन्हें नया जीवन दिया था। युद्ध से लौटने के बाद उसने कबाड़ में पड़े टैंकों के इंजनों को निकाला और उन्हें खेती के ट्रैक्टरों में बदल दिया। देखते ही देखते वह इटली का ट्रैक्टर किंग बन गया। फेराचियो को रफ्तार पसंद थी। उसने फरारी खरीदी, लेकिन उसमें एक बड़ी समस्या थी। उसका क्लच बार बार खराब हो जाता था। एक मैकेनिकल इंजीनियर होने के नाते उसने जब अपनी फरारी का क्लच खोलकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह क्लच बिल्कुल वैसा ही था जैसा वह अपने ट्रैक्टरों में इस्तेमाल करता था। वह सीधा मैरानेलो गया और एंजो फरारी के दफ्तर का दरवाजा खटखटाया। उसने कहा, एंजो, तुम्हारी कारों का क्लच बहुत घटिया है। एंजो फरारी, जो अपने आप को एक भगवान मानते थे, उन्होंने एक तीखी मुस्कान के साथ कहा, लैम्बोर्गिनी, तुम शायद ट्रैक्टर चला सकते हो, लेकिन तुम कभी एक फरारी को सही से नहीं संभाल पाओगे। जाओ, तुम अपने हल जोतो। यही वह पल था जब दुनिया बदल गई। फेराचियो ने वही कसम खाई, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि स्पोर्ट्स कार होती क्या है। फेराचियो ने फरारी से निकाले गए इंजीनियरों को काम पर रखा, जिन्होंने कभी फरारी को महान बनाया था। 1963 में उन्होंने अपनी पहली प्रोटोटाइप कार 350 GTV बनाई, लेकिन एक अजीब समस्या हो गई। शो के दिन कार का इंजन बोनट के नीचे फिट ही नहीं हो रहा था। फेराचियो ने हार नहीं मानी। उसने इंजन की जगह ईंटें भर दी ताकि कार का सस्पेंशन सही ऊंचाई पर रहे, और पूरे शो के दौरान बोनट को लॉक कर दिया। लोगों ने कार की खूबसूरती देखी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उसके नीचे सिर्फ पत्थर भरे हैं। लैम्बोर्गिनी का सबसे बड़ा धमाका अभी बाकी था। फेराचियो की टीम में 3 युवा इंजीनियर थे, जिनकी औसत उम्र 30 से कम थी। उन्होंने कंपनी के मालिक की मर्जी के खिलाफ छुप छुप कर रात के अंधेरे में एक ऐसी कार डिजाइन की जो रेस कार जैसी दिखती थी। जब उन्होंने फेराचियो को अपना प्रोजेक्ट L105 दिखाया तो वह दंग रह गए। यही कार बनी म्यूरा। यह दुनिया की पहली ऐसी कार थी जिसका इंजन ड्राइवर के पीछे लगा था। जब यह सड़क पर उतरी तो फरारी की रफ्तार फीकी लगने लगी। हॉलीवुड सितारों से लेकर ईरान के शाह तक हर कोई इस बुल का दीवाना हो गया, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। 1970 के दशक में एक साथ 2 बड़े झटके लगे। बोलीविया की सरकार ने 5000 ट्रैक्टरों का ऑर्डर कैंसिल कर दिया और दक्षिण अफ्रीका का मार्केट भी गिर गया। फेराचियो के पास पैसे खत्म होने लगे। उन्हें अपनी जान से प्यारी कंपनी बेचनी पड़ी और वे हारकर एक छोटे से गाँव ला फ्लोरिटा चले गए। जिस आदमी ने दुनिया की सबसे तेज कारें बनाई, वह अपनी जिंदगी के आखिरी 20 साल मिट्टी और अंगूरों के बीच बिताने लगा। वह वहां अपनी शराब बनाने लगा, जिसे उसने नाम दिया संगू दी म्यूरा, मतलब बुल का खून। अब आप बताएं दोस्तों, आपको लैम्बोर्गिनी जी के जीवन से क्या सीखने को मिला? कमेंट करके जरूर बताएं।